ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा का मुरली 27 जुलाई 2025 का। रिवाइज डेट है 14 मार्च 2006 का। आज का महावाक्य है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। ये मार्च महीना का मुरली होली का मुरली है, तो बाबा ने प्यार भरा बात कहते हुए समझाता है। हम तो मधुबन कोई बार गए चुके हैं और यहाँ भी पर्दे के सामने बाबा का महावाक्य को हम सुनते हैं, लेकिन सचमुच हमारा मिलन होता है। बाबा कहते हैं मिलन अगर हो गया तो अच्छा है, होता रहता है अच्छा है, लेकिन नहीं होता उसका कारण को ढूंढो। तो बाबा ने देखा है द्वापर युग से जो हमारा जीवन में 3 मैंपन, 2 मैंपन द्वापर युग से आया। देखेंगे अंदर में बाबा क्या कहते हैं, और एक में बाबा हमें सिखाते हैं। तो जो द्वापर से सीखा हुआ मैंपन 2 है, उसको हम अगर मिटा पाएंगे तो परमात्मा का मिलन हमारा अवश्य होगा। और मिलन होगा तो उसका रंग भी लगेगा, है ना। अगर रंग आएगा तो ये आत्मा से सूक्ष्म रूप से तो दे सकेंगे। तो बाबा ने आज कहा होली का उत्सव में तो तुम पिचकारी चलाते हो, रंग लेकर के दूसरों को देते हो, ऐसा भी लगाते हो, तो तुम्हारा अंदर में इतना शक्ति आ जाएगा, तुम्हारा आंखों द्वारा तुम पिचकारी दे सकोगे। किसको? जो इस दुनिया में चलते हुए दुखी आत्मा, जीवन से निराश हुई आत्मा, परेशानी आत्मा, खो गया हमारा सब कुछ, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, तो ये कहने वाले आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना तो देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा 2 मैंपन अगर जल जाए तो तुम आंखों द्वारा उनको, ये किसी को शोक, किसी को शांति, किसी को प्रेम,
किसी को खुशी, किसी को आनंद का अनुभूति करा सकते हो। देखो बाबा आज कितना गहराई, कितना हमारा में है, हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हमें कभी सोचते नहीं। सचमुच हमारे में है, हम दे सकेंगे। तो आज मुरली से हम प्रेरणा लेंगे, कैसे दो मैपन को हम जलाएंगे और आँखों द्वारा तो मने दुख होले तो चोखेर जल बेये पड़े नीचेर दिके, सामनेर दिके तो जाए ना। किन्तु बाबा बोलছে कि তুমি चार रंग कम से कम सुख शांति जादेर नहीं, प्रेम जादेर जीवने नहीं, आनंद जादेर जीवने नहीं, तादेर এই চোখের रोशनी द्वारा पिचकारिर मतो तुम दीते पारो। तो देखेंगे बाबा का ये मुरली का गहराई है, तो बहुत अटेंशन से सुनना है, बहुत पावरफुल बात है। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं, मिलन मनाने आए हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। ऐसा अनुभव होना चाहिए। हर बार तो हर कोई मधुबन नहीं जा पाते हैं, लेकिन दूर बैठे बाबा मिलन अनुभव तो हो, ऐसा अनुभूति हमारा रहना चाहिए। बाप दादा ऐसी होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकते हुए भाग्यों का सितारा देख रहा है। तुम कर सकते हो, तुम तपस्वी भव, योगी भव, अमर भव। बाबा ने ये वरदान हरदम हमें देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ तुम्हारा यहाँ बहुत भाग्य चमकता है, तो ये भाग्य का चमकता मना अपना जीवन का भाग्यों को भी उजाड़ करना और दूसरों का भाग्यों को भी बढ़ाना। ऐसे महान पवित्र सारे कल्पों में और कोई नहीं बनता, कोई नहीं। इस संगम पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। कहाँ? सतयुग में। कंचन का या शरीर मिलेगा, देह भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, डबल पवित्र। अगर अभी इस संगम पर पवित्रता का प्रतिज्ञा हम लेते और प्रतिज्ञा को संपूर्ण ब्रह्मचारी व्रत को हम अगर मानते, तो हमें ये दो गिफ्ट मिल जाएगा सतयुग में। तो सारे कल्पों में चक्र लगाओ, सारे कल्पों में चक्र लगाओ। चाहे कितना भी महान आत्माएं आए, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं, ना महात्मा बने हैं। कोई बना है? नहीं बना। बाबा का लॉजिक क्या कहते? देखो हम इतना प्यारा बनते हैं, इतना शक्तिशाली बनते हैं सिर्फ बाबा का एक बात मानने से। बाप दादा को आप बच्चों का ऊपर बहुत गर्व है, नाज है। क्यों? वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी तो कोई नहीं बनता सारी चक्रों में, सारी योग में। द्वापर कली योग चक्र लगाओ। तो डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। तो अपना डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप को क्या करना चाहिए? आप तो थे, अभी संगम पर बंद रहे हैं, तो अभी इतना कुछ जानने का बाद हमें क्या करना चाहिए? ना ना कहो तो खुल के, मुख खोल के कहो। बाबा पर आ रहा है। शतयुगे छिलाम, त्रेता युगे छिलाम, এখন হতে চলছি। तो बाबा এত
অথরিটি বাবা এত কিছু বোঝানোর পরে এখন আমাদের কি কর্তব্য? किसी का बुद्धि नहीं चलता क्या? ছিলাম আমি, আবার হতে চলেছি, এখন কি করা? पुरुषार्थ करा, आर की करा? किसी का मुख नहीं खुलता। अव्यक्त तो माने मना पवित्रता धारण करे, और क्या करेंगे? हाँ, प्रैक्टिकल में लाना और नज़दीक। थोड़ा बहुत आया आपका। बाबा के ये देवी देवता चित्रों को सामने देखो, मैं ही हूँ, मैं आत्मा अभी इस तन में है? तो कल उस तन में जाएंगे, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए ना। मैं ही देवता हूँ, मेरा चाल चलन पुरुषार्थ आचार व्यवहार वार्ता बोल बैठना उठना। तो बाबा कहते हैं तो मेरा ही चित्र सामने आना चाहिए। इसीलिए आप बच्चों को इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है। प्रैक्टिकल जीवन अभी नहीं करेंगे, अभी इग्नोर करेंगे, सुनी अनसुना करेंगे, तो कोई बन पाएंगे, कोई नहीं बन पाएंगे। तो उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार हमारा प्रैक्टिकल जीवन এই সময় আমরা বানাচ্ছি। আর আমাদের জীবনের यादगार सारी दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। कब से मनाएंगे? द्वापर युग से। हम कब उठते हैं इसका भी एक यादगार होगा। तो उठ कर के क्या करते हैं? जैसे संविधान से देश चलता है, तो इसी प्रकार हमारा ब्राह्मण जीवन का यह संविधान है, संस्कार है। प्रैक्टिकल बना रहे हैं, दुनिया वाले देखेंगे, दुनिया वाले मनाएंगे। तो ऐसा खुशी रहना चाहिए। तो आप भी आज भी आप सभी स्नेहों के विमान से होली मनाने के लिए मधुबन पहुंच गए हो ना, होली मनाने आए हो ना। तो आप सभी ने अपना जीवन में पवित्रता की होली मनाई। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप में दिखा दिया, तो है दिखा दिया है क्योंकि वो बड़ी कंसास है। हमारा पवित्र शरीर रहेगा, इसलिए मंदिर में हमारा मूर्ति बिठाएगा। हमारा जगना उठना चलना, तो इसी प्रकार भी बहुत नियम बनाएंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, भोग लगाएंगे। हम शुद्ध पवित्रता पर चलते हैं। तो एक एक हमारा ये जीवन का प्रैक्टिकल भाव को द्वापर युग से मनाते आएंगे, क्योंकि वो बड़ी कंसस में है, बड़ी ही देखेंगे। बाबा को भी लिंग बना दिया, बड़ा चित्र, बड़ा पत्थर का, पत्थर बुद्धि हो गया। तो आप सोल कॉन्शस है ना, आत्मिक स्थिति वाले, आध्यात्मिक जीवन वाले है ना, और वो दुनिया वाले बॉडी कॉन्शस में है। भगवान को भी शरीर रूप में देखना चाहते हैं। भगवान शरीर रूप में थोड़ी ही है, तो इसीलिए हेडलाइन में कहा अनुभव करो, ये दो मेपन को जलाओ, तो सब शक्तियाँ भरो, आंखों द्वारा पिचकारी भी दे पाएंगे और परमात्मा मिलन भी मना पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन वाले हैं आप, और वो बॉडी कॉन्शस वाले, तो सब स्थूल रूप ने ले लिया। तो अपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया है। बाबा कहते हैं आप क्या करते हो? बाबा के सामने बैठते हो, योग लगाते हो, योग से জীবনের যত কিছু পুরানো আবর্জনা যা আমি করে এসেছি, পাপ কর্ম
এই জীবনে যতটা মনে থাকে ততটা বাবার কাছে নতুন নতুন যোগের প্রসেসে বাবার কাছে তুলে ধরা, যত কিছু মনে আছে। তো আর এই যোগ অগ্নিতে যাকে বলা হয় ज्वालारूप योग, ज्वालामुखी योग। तो जलाया और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्मा का संग का रंग लग सकता है, ना परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकता है। तो आपके जीवन की इतने वैल्यू हैं जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम योग उत्साह उमंग की जीवन बनाई। बाबा ने एक बात कहा, सब कुछ खो दो लेकिन जीवने खुशी छेड़ो ना। ब्राह्मण जीवने एसे जे खुशी उमंग पेয়েছি এই খুশি যেন তোমার থেকে না যায়, তাহলে সব গেল। तो बाबा कहते हैं आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव बना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन रहता है। अपने से पूछो, कभी किसी से हम नाराज तो नहीं होता है? खुशी गायब तो नहीं हो जाता है? तो है या कभी कभी है? पूछो, परमात्मा ने पूछा। सदा उत्साह है या कभी कभी उत्साह है? जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारी जीवन का विशेष क्या है? खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। और सुनील भाई कहो, और सभी ने क्या वो नहीं हुआ, आप दूसरा बताओ। खुशी हमारा क्या है? खुराक। और नया बोलो, खुशी उत्साह। और बोलो नया पुराना जो भी है सबको बाबा एक्सरसाइज कराएंगे। वो तो बोल दिया ना, ब्राह्मण जीवन का आधार है। और सुदीप भाई आज चुपचाप है। खुशी परमात्मा का गिफ्ट है, गिफ्ट। कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग जा नहीं सकता। ऐसा प्रतिज्ञा करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसे अनुभव होता है। जिसका होता है खुशी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसीलिए खिलखिला के हंसना नहीं। देवताओं का जो रियलिटी है उस रियलिटी प्रमाण हमें रहना है, चलना है, हंसना है। तो बाबा कहे जिसका जीवन से खुशी गायब नहीं होता वो जरा हाथ उठाए। सच्चा चार्ट बताया। किसका किसका आता है? आपका, आपका। और वाह वाह, बाबा देखेंगे तो बहुत खुश होगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चों का चेहरा सदा खुशनुम देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है ना कोई बन सकता है। ऐसा लगता है আমাদের মতো खुशी भरा जीवन। थोड़ा डीप में जाए, थोड़ा डीप में जाए, विचार करे, सोचे, लिखे। तो भिन्न भिन्न वर्ग वाले हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का सप्रति प्लान बनाया। कुछ दिन बाबा मिलन के लिए देश विदेश से तो भाई बहन आया, लेकिन हमारा विंग्स कितना है? तो अभी थोड़ा बढ़ गया होगा। अनेक आगे तो 19 वर्ग छिलो, এখন 20-21 হতে হবে, হয়তো হবে। তো এই উইঙ্গের থেকে তো কিছু কিছু
आत्मा एसेছে वर्ग वर्ग विभिन्न वर्ग बाबार यज्ञे आछे আমরা তো অনেকেই জানি না অনেকেই তো এটাকে অনুভব করতে পারি না বাবার কার্য কত স্পিড চলছে দেশে বিদেশে তো তো बाबा ने कहा যত বর্গের থেকে তোমরা এসেছো তো अनुभवी मूर्त हওয়ার জন্য নিজের প্রতি কি কোনো প্ল্যান বানিয়েছো बहुत गंभीर बात है प्रत्येक मासे तो मायना पाई रोजगार है तो कत प्लान बनाई तो यही खाते एत ओई खाते एत लेकिन खुशी जाते कखनो ना जाए तार जन्य निजेर जीवनेर प्रति कोनो प्लान बानिয়েছো बाप दादा खुश होते हैं आज फलाना वर्ग तो आज वो वर्ग तो आए हैं वेलकम तो मुबारक हो आए हैं सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है लेकिन पहले 100 का प्लान जो बाबा ने कहा निजेर जीवनेर प्लान बनाओ जेमन रूटीन चलছে 10 বছর आगे मानधाता आमलेर सेटा दिए चलबे ना आजकेर भाट्टिर क्लासे ता बोला हबे আমরা কিভাবে চলছি কিভাবে আমাদের চলা উচিত तो बाप दादा ने देखा तो प्लान्स सभी वर्गों वालों ने एक दूसरे आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं प्लान्स ये सेवा करब वही सेवा करब तो साथ साथ स्व उन्नति का प्लान भी बनाना बहुत आवश्यक है যাই কিছু করি না কেন सेवा करी এই করি সেই করি किन्तु निजेर आरो उन्नति तार जन्य एक किछु प्लान बनाना आवश्यक बाप दादा यही चाहते हैं तो हर वर्ग सा उन्नति के प्लान बनाए और नंबर लेवे बाबा नंबर देंगे जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो ना चाहे फॉरेन वाले हो चाहे देश वाले मीटिंग करते हो ना तो प्लान बनाते हो ना तो बाप दादा तो उसमें भी राजी है अच्छा करते हो लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप से सेवा का प्लान बनाते हो ऐसे ही तो इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना निजेर जन्य आमार उन्नति आर कबे हबे जार हय ना 9 तार हय ना 90 एमनও আছে तो बाबा बोले बाप दादा सुनना चाहते हैं इस महीना में तो इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है जो भी वर्ग आए हैं तो वो वर्ग वाले हाथ उठा आप नहीं वर्ग वालों को बाबा ने कहा अच्छा इतने आए हैं बहुत आए हैं तो 5-6 वर्ग आए हैं तो बहुत अच्छा भले आए तो अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है होली का बाद और 15 दिन का बाद और एक लास्ट टर्न तो बाप दादा ने होम वर्क तो दे दिया था ना কিছুদিন আগেও আমরা চর্চা করেছি গত সানডেতে 3 মাসের হোমওয়ার্ক দিয়েছিল ডিসেম্বরে ঠিক আছে না জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি গেল তো আর 1 মাস রয়ে গেছে तो एक मासेई बाबा बोलले कि अनेक किछु करा जाए तो तखन बोलछिलो गत मुरलीते बाबा बोलछिलो तो बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं 3 मासेर समय दिलाम बाच्चादेरके कि करेছে কে কতটা এগিয়েছে কার কতটা कदम एगिएছে आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेंगा लेकिन नहीं बाप दादा रोज हिसाब लेते हैं के किभाबे सोए के किभाबे उठे के किभाबे खाए बाप दादा का पास बड़ा टीवी है बाबा सब कुछ देखता है तो रोज देखते हैं अभी भी 15 दिन है लास्ट टर्नर तो इस 15 दिन में हर वाले जो आए हैं तो जो नहीं भी आए हैं तो उन वर्ग के निमित्त बने हुए को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई प्लान बनाओ एमने ब्राह्मण जीवन
খেয়ে পরে শুয়ে জীবন কাটালে চলবে না, একদম চলবে না। तो कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, হয়তো কোনো শক্তিতে স্পেশাল বনো, নতুবা কোনো গুণে स्पेशल बनो, বা विश्व कल्याण के प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का, तो हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। तो फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, तो मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबरवार होता है। सिर्फ नाम नोट कर दिया, फलाने वर्गों के मेंबर बन गए, तो फलाने वर्गों के 100 उन्नति के मेंबर हैं, यह हो सकता है। बाबा कहते हैं देखो, चाहे कोई शक्ति को ले लो, चाहे कोई गुण को ले लो, चाहे कोई विश्व कल्याण करने का कोई एक हम देंगे, सुख देंगे, प्रेम देंगे, आनंद देंगे, खुशी देंगे, क्योंकि सब रुका सुखा है ना। तो बाबा कहते हैं तो उसका निमित्त बनना है। तो जो वर्ग के निमित्त है वो निमित्त वाले उठो। फॉरेन में जो 4-5 निमित्त बने हैं उस वर्ग का, वो भी उठो। बाप दादा ने बहुतों को उठाया। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगते हैं। बाप दादा तो চেহারা দেখে না, দেখে আত্মাকে। তো যাদেরকে উঠিয়েছে তাদেরকে দেখে বলছে যে তোমাদের মধ্যে তো অনেক শক্তি লুকায়ে আছে, তোমরা পারবে, কেন পারবে না? তোমাদের মধ্যে অনেক শক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি, बहुत अच्छा मूर्ति है, तो आप सभी समझते हो, 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो हो सकता है, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। भाई बहन ने कहा, जिसको बाबा ने उठाया उन्होंने कहा बाबा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो क्या हो सकता है? बाबा ने पूछा। तो प्रशासक वर्ग ने तो प्लान बनाया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव उइंग तारा प्लान বানিয়েছে যে আমরা কখনো রাগ করব না, ক্রোধ করব না। तो एक ने कहा खूब पुरुषार्थ करेंगे, एक ने कहा राग करब ना, আমরা प्लान বানিয়েছি সউন্নতির জন্য। तो इनकी इंक्वायरी भी करते रहते हो। রাগ করব না, তার মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে একটা কমিটি বানিয়ে নাও যে দেখো কেউ কোনোভাবে রাগ করে কি না। तो बाबा ने टीचर्स बहन को कहा हिम्मत रखती हो, 15 दिन में तो इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। निजर इंक्वायरी करो, 15 दिन का चार्ट रखो। 15 दिने आमी कारो साथे कोनो क्रोध करिनी। भगवान को सच्चा दिले बोलो बाबा ये 15 दिने आमी बिंदु मात्र कोनो, बहुत गंभीर बात है। बहुत दुनिया वालों को तो ठगा देते हो, झूठ बोल देते हो, नहीं किया, लेकिन भगवान का पास ऐसा नहीं चलेगा। तो फॉरेन वाले भी हाँ कर रहे हैं, बाबा हो सकता है। तो आप क्या समझते हो? इंडिया वाले हो सकता है, भारत वाले बताओ हो सकता है। क्रोध 15 दिन करबो ना, निर्जला उपवास राखी। अनेक नवरात्रिते तो 9 दिन ना खेয়ে থাকে। বুকের উপর একজন ব্যক্তি শুয়ে থাকে, তার উপরে একটা কলস, 9 दिन সেইভাবে শুয়ে থাকে, কোনো রকম প্রাকৃতিক কোনো কার্যকর্ম নেই। तो भक्ति में भी इतना है। भारत में गिने चुने 2-3 है, আমার জানা মতো 2 জন আছে এমন নবরাত্রিতে 9 दिन এইভাবে লেটে পড়ে থাকে। खावा नहीं, बाथरूम नहीं, तो घूम निद्रा नहीं। तो भक्ति के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो बाप दादा को तो आप सभी की सूरत देख करके अच्छा लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा होगा। देखो बाबा ने धीरे धीरे हमको
आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे के लिए भी काम में आएंगे। अभी ऐसे मीटिंग करना, मीटिंग तो करते रहते हैं, तो जिसको लक्ष्य लेना हो किसी भी गुण का, 15 दिन मीटिंग करो तो क्यों लक्ष्य नाओ যে এই গুণকে দিব্যগুণ তো অনেক আছে, आत्मार 7 गुण तो 7টা, दिव्य गुण तो वैरायटी दिव्य गुण है, हर्षितता, मधुरता, हाँ तो और क्या बोलो, हर्षितता, मधुरता, प्रसन्नता, धैर्यता, हाँ नम्रता, और हाँ बोलो सहनशीलता शक्ति में आ जाता है, ये भी गुण है। और दैवी गुण बहुत होता है, पवित्रता, और क्या कहो, हर्षित मुखता, अंतर्मुखता, जितना बोलते जाएंगे इतना लिस्ट लंबा हो जाएगा। तो किसी गुण का, किसी शक्ति का ले लो, 15 दिन में हम ऐसा करेंगे, तो इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं। तो नंबर 1 वर्ग शेष 100 सेवा में कौन कौन है, 1 नंबर के है, बाबा ने निजेদের মধ্যে प्रतियोगिता লাগিয়ে দিয়েছে। क्योंकि बाप दादा ने देखा प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व सेवा, बाहर सेवा और निजेर सेवा दोनों को अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के जो प्लान बनाते हो जितना सफलता होनी चाहिए तो उतना नहीं होती। इसीलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए और स्व उन्नति को तो बाबा कहते कंबाइंड रखो, कंबाइंड सेवा स्व सेवा, बाहर सेवा निजेर सेवा। तो सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति की सफलता का निशानी क्या है, ये भी सुनना, बाबा का डीप बात है ना। तो आप चाहे तो मैं रीडिंग पढ़ के चले जाओ, अगर आप डीप सोचना चाहो, ऐसा नींद में नहीं जाओ, एक यहाँ पर इंद्र सभा पर ऐसा झुटका खाते रहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अपने को पूछो, ठोको। भगवान मुरली चला रहे हैं हमारे लिए। तो बाबा कहते क्या रीडिंग पढ़ जाओ ना, डीप में जाओ। आपका राय भी तो होना चाहिए ना। बाबा बच्चों को प्रश्न पूछे बिना कुछ नहीं करता। তোমরা পারবে তাহলে হাত তোলো, আমি হোমওয়ার্ক দেই। सुनील भाई भी सुनो। तो सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी क्या है? स्वयं भी दोनों स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिसकी सेवा करते हो तो उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। जरा स्व उन्नतिर तो प्रोग्राम रखे, जराई जे सेवा करे সেখানে বাবা বলে কি সেবা করে আসলাম তাতে চলবে না, কানেক্টিভিটি রাখো, খবরাখবর করো, তারাও সন্তুষ্ট কিনা, আর আমি করেছি আমি সন্তুষ্ট কিনা। अगर शौक होगा तो जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता, तो सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तुम्हारे की परिश्रम करते হবে। যদি रोज दिनेर काज रोज दिन करे फेलो ताहले काज किन्तु जमे ना। तो आप सभी जानते हो ना, तो सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? देखो बाबा कितना गहराई बात समझाते हैं। तो स्व उन्नति और सेवाते तो सफलता তোমরা পাবে, তার জন্য गोल्डन चाबी কোনটা? तो इस पर भी गोल्डन चाबी आज भी बट्टी क्लास में आएंगे। बाबा ने बीच बीच में ऐसा
अटपटी शब्द क्यों कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, इसके ऊपर हमें क्या करना कि सुन करके चले जाना, परमात्मा को पाएंगे और सत्तो त्रेता द्वापर में पाएंगे, कली में पाएंगे? नहीं, उनका ड्रामा अनुसार जब समय होगा तो हमें भी तो बहुत बाद में मिला। और অনেকে এখনো পাইনি। तो बाबा ने कहा गोल्डन चाबी कौनटा? तो अनुभव तो सभी को है, तो गोल्डन चाबी चलन, चेहरा, एक एक बात को सुनो, चलन, चेहरा, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ये चार को हमें जीवन में एडिशन करना। तो जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा है ना, लेकिन अभी कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं जितना करते, तो जितना प्लान बनाते हैं तो उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? क्या ना अनेक जगहते तो आमरो सेवा करलाम किंतु সেই পরিমাণে রেজাল্ট আসছে না কেন? तो बाप दादा ने मेजोरिटी की कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है, तो एक शब्द, वो कौन सा है? मैंपन। तो कौन सा शब्द है? मैंपन। तो बाबा कहते हैं तो जो गोल्डन चाबी बाबा ने दिया तो सबका पास रखना, नहीं तो अंतिम समय में हमें पछताना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मैं शब्द, मैं शब्द भी सुनो 3 प्रकार से यूज़ होता है। देह अभिमानी, देही अभिमानी में भी मैं आत्मा चमकती हुई सितारा। तो अनुभव बोलले चलबे ना, अनुभव, देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। तो देह अभिमान, दो देह अभिमान में भी मैं जो करता हूँ, तो मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। तो यो हाथ की मैं है, कारो किछु कला, गानेर कला, बोलार कला, तो किछु करार कला, तो ये हाथ की मैं, एटारो बाबा गुरुत्व दिच्छे। हदेर कला ना थाकले बाबार यज्ञ की करे चलबे? तो बाबा कहते हैं मैं देह, तो देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरा नंबर, तो जब कोई दिल सिक्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं सुन नहीं सकता, मेरे में ये हमारे तो हजम है ना, हमारे माथाय ढोके ना। तो बाप दादा ने 3 प्रकार की मैं, तो मैं की गीत सुनते रहते हैं। एक बार আমরা বলি আমি आत्मा शांत स्वरूप, एक बार बोली আমি এটা করেছি দেহ অভিমানে এসে, আবার বলি কি তো আবার বলি আমার বুদ্ধিতে ধরে না, আমার মাথায় ঢোকে না, दिल सिक्त हो जाते हैं। तो यही 3 प्रकारेर मैं की गीत बाबा सुनते सुनते बाबा का कान एकदम खराब हो गया। बाबा बोलছে कि ब्रह्मा बाप ने तो जगदम्बा ने जो नंबर लिया तो उसकी ये विशेषता रही। क्या विशेषता रही? क्या रही? ब्रह्मा बाबा का, जगदम्बा का, मम्मा का क्या विशेषता रहा? उनका 3 नम्बर कोई हाथ छिलो, 3 नम्बर कोनो पा छिलो, এই পৃথিবীতে ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিল? तो बाबा बोले तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा उल्टी मेपन, उल्टा मेपन मैंने किया, मैं दिल सिक्त हो गया, मेरे द्वारा नहीं होगा। ये जो दुई मेपन तो आध्यात्मिक शक्ति थे बाबा ने तो मैंने किया, मैंने मुरली पाठ किया, ऐसा शब्द ब्रह्मा बाबा मम्मा कभी नहीं कहा। इसका अविद्या रही। अविद्या मतलब जानते ही नहीं ना,
तो कभी ब्रह्मा बाप ने ये कहा मैंने राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करते रहा, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हो, बच्चे होशियार हैं, बच्चे आगे जाओ। तो जगदम्बा का भी स्लोगन याद है ना? क्या याद है, क्या है? हर घड़ी अंतिम घड़ी, और हुकुमी हुकूमत चला रहे हैं। इस सिलसिला में तो ये आएगा ना। तो पुराने जो भी है उसको याद रहेगा, हुकुमी हुकूमत चला रहे हैं, मैं नहीं। तो चलाने वाले बाप चला रहे हैं, करावनहार बाप करा रहे हैं। तो पहले सभी अपने अंदर में ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। अभिमान और अपमान ये समाप्त करो और आगे बढ़ो। तो नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकलना चाहिए। नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ना। सभी सूर्यवंशी में जाएंगे, बाप का साथ आएंगे, लेकिन ये आनाकानी माया कराता है। तो समान बनने में सिर्फ एक रायल में को जला दो, जला दो। ये होली का मुरली है ना। तो अच्छा, तो क्रोध भी नहीं करेंगे, क्रोध को जला दो। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है, मैंपन, मेरे को अपमान लगा। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने का ना, भक्ति में भी। यहाँ तो इतना, यहाँ तो एक लेकर के ही होली का दिन सुबह सुबह से क्या होगा, रंग लेकर के, बाइक लेकर के सारा दुनिया का धम चक्र बना देंगे। और इसका बीच में क्या क्या होता है हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। तो सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को काट दो, थोड़ा सा मैंपन को काट दो, दो मैं को काट करो। देह अभिमानी में मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और मुझे আমার মাথায় ঢোকে না, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, আমি পারবো না, আমি এত হিন্दी বুঝি ना। तो बाबा कहते हैं एक को रखो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये शरीर बाबा चला रहा है, मैं आत्मा द्वारा। ये पॉजिटिव सोचो, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं। तो आपको ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में हार चुकी हैं। तो अभी उन्हों को हिम्मत के पंखे लगाने पड़ेंगे ना। जब हम निमित्त बनेंगे, निमित्त बना हुआ है और बाप समान बनने का प्रतिज्ञा किया है, तो बिल्कुल बेसमझ हो गया है दुनिया और मनुष्य, बुद्धिहीन, लक्ष्यहीन, तो दिशाहीन। तो हे बाबा আমাদের কে বলছে, हे रहमदिल, कृपा दया करने वाले आत्मा की, आत्माओं के इष्ट देव आत्माएँ, तो अपनी सब भावना, रहम की भावना, तो आत्म भावना द्वारा तो उन्हों की भावना पूर्ण करो। तारा जे निराश हो गेছে তাদের ওই कमीटाके पूर्ण करो। तो आपको वाइब्रेशन तो नहीं आता उनसे, इतना चिल्लाते हैं, उनका दुख अशांति। तो निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्षों के तना हो, तो फाउंडेशन हो। वृक्षर जड़ो बोलছে बाबा, कांडो তোমরা এখন এতটুকু হয়েছো। দ্বাপর যুগ থেকে এই বড়, এখন এত বড় গাছ, কত বড় গাছ হয়ে গেছে এখন সারা দুনিয়ার। তো বাবা আমাদের এত টাইটেল দিচ্ছে, তোমরাই সব কিছু, তোমরাই রক্ষক। तो कहाँ गए, तारा चिल्लाচ্ছে कहाँ गए हमारा इष्ट देव। तो बाप को तो बहुत पुराने तो पुकारे सुनने आती है। तो अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, सकाश दो, हिम्मत के पंखा लगाओ। ऐसा नहीं, हिम्मत का पंखा, खुशी, उमंग। तो अपने दृष्टि द्वारा, तो दृष्टि
दृष्टि ही आपकी पिचकारी है। दुखे तो चोखेर जल एखान दिए बेये पड़े। तो कलेज लाइफे एक धादा छिलो, ओई धादाते बोलेछिलो तो कपोल गड़िए जाए चोखेर जले, एटाके तो पद्म रूपे विश्लेषण करते हबे। चोखेर जल तो एखान दिए बेरिये जाए, तो एखान दिए केन कखन बेरिये जाए? कपालेर ऊपर दिए। सुनील भाई सुनो, इतना अमृत वेला करते हैं, इतना करते हैं बाबा का पास आकर के, ऐसा हाथ पा छोड़ो, उबासी चले जाएगा, खुशी खुशी में रहो। सभी तो मिलन मनाते हैं बाबा से। तो बाबा कहते देखो, तो कपोल गड़िए जाए चोखेर जले। तो ये उत्तरटा बाबा आरेकजन दिएछिलो, पा दुटी बाधा छिलो गाछेर डाले। सुनील भाई बुझते पेरेछेन? कपाले चोखेर जल कपाल दिए गड़िए जाए कखन? पा दुटी जखन गाछेर डाले बाधा थाके तखन एखान दिए नय, एखान दिए बेरिये जाबे। और बाबा आज के बोलছে তোমার চোখের জল নয়, চোখের যে শক্তি পিচকারি রূপে মানুষের মধ্যে পড়বে, সুখ, তো শান্তি, प्रेम, आनंद, ये चारटाई यथेष्ट। तो आपकी दृष्टि की पिचकारी द्वारा तो सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ और आनंद का। चार बात बाबा ने सुनाया। तो आप सॉन्ग के रंग में आ गए हो, परमात्मा से आप लौट लिया। बाबा ने विश्वास, बाबा আমাদেরকে বিশ্বাস করে বলছে তোমরা परमात्मा থেকে সব কিছু পেয়েছো, এখন সবাইকে দিতে হবে। तो और आध्यात्मिक को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। आत्माओं को भी जरा दुखी अशांत तादेरके रंग लगाओ, तो मंगल मेले का अनुभव कराओ। ताराओ जाते ये परमात्मा ठिकानाते जाते छोटे छोटे दौड़े आसे, तो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना का राह मिले, तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। तो इसमें तो स्वयं के चेकर मेकर बनो। चेकर बन करके चेक करना, तो ये रॉयल मैं तो नहीं, रॉयल में तो नहीं, मेरापन तो नहीं, क्योंकि आज होली मनाने आए हो ना, तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं, आज देहाभिमान और अपमान जो भी आता है ना, दिल शिकस्त में आती है ना, तो इसको जला के जाना मधुबन। और हमको बाबा ने कहा जहाँ दूर बैठे हो 15 दिन का प्रोग्राम रखो, क्रोध नहीं करो, कोई भी शक्ति उठाओ, कोई भी गुण उठाओ, 15 दिन का साथ नहीं ले जाना। और जेटा यदि संगे करे लास्ट दिनों निये जाई की हबे? तो आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग भक्तरा तो आग जला, अग्नि जलाए। होलिर दिन की है, होलिका जलाए, गोबर घास दिए मुट्ठी बनाए, तारा एक तारेर मध्य एक गोनार मध्य এইভাবে गोल गोल करे राखे और एक करे जलाए, जले जाए। तारा मने करे आमादेर जीवने सब किछु खराब जिनिस चले गेछे। ओई गोबर और घास हलो आमादेर जीवनेर विभिन्न संस्कार, और तार हलो मैं आत्मा। आत्मा जले ना, तो ज्वालामुखी योग करना। नहीं तो वीडियो में है, और कोई भी मौका मिले तो कोई प्रोग्राम बाबा बनाएंगे तो मुझे आत्मा द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। मैंने बहुत बार बोलते बोलते थक गया। संडे का मुरली कभी भी किसी हालत में, भोग का दिन भी इम्पोर्टेंट है, संडे का, आज का संडे थोड़ा अलग है, शाम को सभी आएंगे, इसीलिए दोबारा नहीं आने का प्लान बनाया। शाम को ही आएंगे, बाटी करेंगे, एजন্য সকালে আসেনি, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু সানডের মুরলি কোনো অবস্থাতে মিস করা নয়, সারা সপ্তাহের খোরাক। আর সানডেতে যদি কেউ অবসর থাকি না বলে
এটা ভুল। ভগবানকে ডেকেছি 2500 বৎসর, और एक जीवन भगवान जन्य देवा, क्या बड़ी बात है। तो बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है, देखो कितना डीप बात बाबा बताते हैं। যখন তোমরা এরকম দেহ অভিমানের मैं বলতে থাকো, তখন আমি সুইচ বন্ধ করে দেই। বারবার টেলিফোন বাজলে কি করি আমরা? उल्टे देई। एंड्रॉयड मोबाइल उल्टे दिले और रिंग হবে না। तो बाबा कहते हैं स्विच बंद कर देता हो, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, वाह वाह के गीत होते हैं ना, तो आवाज़ में बढ़ा देता हूँ। जखन बच्चारा करे वाह 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 बाबा आज ये परीक्षा आया, मैंने पास किया, वाह बाबा वाह थैंक्स बाबा। तो एमन गीत जखन बच्चारा गाय तखन एटार वॉल्यूम बाबा बाड़िए देय। तो ऐसा शब्द पाएंगे साकार वाणी में? नहीं मिलेगा। इसको हमें ये भट्टी में पूरा टाइम लेकर के आना, बाबा कराएगा। बाबा का और से गारंटी है, सबका अनुभव होगा। 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, 4 बजे से शुरू करना ही है। 3:30 बजे आओ, आधा घंटा सुनील भाई योग करते हैं, सभी जोगेर टीचर बोले उन्हें के, और आप भी आ सकते हो। और माताओं में कोई टाइम है, और तुम भाई आप भी आ सकते हो, वो तो फुल फ्री है, आप भी आओ। तो बाबा कहते हैं 4 बजे शुरू हो जाए। झड़ থাকুক, फोरकास्ट तो আমরা জানি না, বৃষ্টি থাকবে কি না, বৃষ্টি থাকলে ছাতা নিয়ে রেইনকোট নিয়ে, নতুবা বাবা আর করাবে না। এটা একটা ক্লাস করাতে অনেক পরিশ্রম, অনেক রাত জাগতে হয়। নিজের কোনো বাহাদুরি নয়, এমন ওমং ভাই বোন সকলের মিলক প্রাপ্ত হোক, এটা বাবা চায়। তার জন্য এটা হচ্ছে, অন্য কোথাও হচ্ছে না। তার মানে অন্য জায়গায় তারা এমনি ক্লাস তারা খুব ভালোভাবে সকাল সন্ধ্যা ফুল প্রেজেন্ট তারা থাকে। এখানে আলবেলাপন এসে গেছে। तो बाबा बोलছে कि तो देखो बाबा का शब्द सुनो, ख़त्म होने ही वाला है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर्षण करे, हर बात में खिंचावट करेंगे, तो यो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो तो आमी बोलबो तो खिंचावट होने के चांस है। और खिंचावट जखन होबे तखन टेंशन होगा, तनाव होगा, चिंता होगा, और टेंशन बीपी बढ़ाएगा और बहुत कुछ नुकसान होगा। बाप दादा को लगाव तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। किसी का घर के लिए कितना टेंशन है, ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाएंगे तो कौन घर ले जाएंगे, कौन गहना ले जाएंगे। कोई तो कपड़ा में सारा दिन बिजी रहता है, ये कपड़ा ये वो करते ही रहते। लेस इम्पोर्टेंट है, कोई ज़रूरी नहीं। इससे अगर बाहर निकाल के आओ तो बाबा का गारंटी है आप थे, हैं और रहेंगे अंत तक। बाबा का এই ব্যর্থতেই আমাদের জীবন চলে যায়। तो न बात की तो खिंचावट ना करो, न आपके तरफ कोई को खिंचाओ। देखो কোনো কথাও যাতে কোনো ব্যক্তি যাতে আমি আকর্ষণ না করে, না কোনো কথাতেও যাতে আমি আকর্ষিত না হই, ব্যক্তি বিষয় বৈভব। तो ये बहुत परेशान करता है। আমার গেলো सब গেলো, टेंशन, बाबार संगे बसे झोंक लगे ना। तो कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन तो अपने तरफ नहीं खींचो। কেউ যদি বেস্ট ফ্রেন্ড বানায়, বাবার ঘরে এসে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিন, আমিও দিচ্ছি আপনাকে, সময় পেলে ফোন করবেন। আর বাবা খতম, हेलो सारा दिन क्या खाना पकाया, क्या खाया, घर में कौन आया, ये फालतू बातें लेकर के, और मोबाइल तो है ही, ऐसा करते रहेंगे सारा दिन। तो बाबा कहते हैं
तो ये छोड़ो। तो बाबा का ये पसंद नहीं। बाबार पसंद ना एमन काज कि आमरा करब जखन भगवानेर काछे एसेছে। लेकिन तो उल्टे मेये को यहाँ छोड़ के जाना। तो होली भी मना ली, संकल्प में जला दिया। जार जारटा तो से आमरा खूब भालो करे जानी आमार की अवगुण आछे। तो बाबा ने कहा आज स्पेशल दिन है, इसको जलाओ। तो अभी तो संकल्प करेंगे ना, संकल्प किया है ना। बाबा ने जो जो बोला संकल्प किया है तो हाथ उठाओ। कोई किसका संकल्प हो, कोई किसका संकल्प हो, बाबा को दिखाओ। कोई किसका संकल्प हो, कोई किसका संकल्प हो। कोई गुण उठाएंगे, कोई शक्ति उठाएंगे, कोई दुनिया को हम तो विश्व कल्याण का सकाश देंगे। नहीं तो मेरे मेपन का जो है काट करो दो का। कितना कुछ बाबा ने बताया ना। तो बाबा ने कहा तो देखो, बाबा को हाथ उठाया, बाबा को दिखाया। तो इसको बीच बीच में वेरीफाई करो। क्रोध नहीं करेंगे, बाबा तो को बोल दिया। तो लेकिन आता है कि नहीं आता। आप तो बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो, गाओ, तनाव में नहीं। বাইরের যে যে লাফিং ক্লাব আছে, টেনশন এলে বাইরে গিয়ে মিউজিক লাগায় নাচে, তখন কিছুটা সময়ের জন্য টেনশন চলে যায়। বাড়িতে এসে যখন সেই সিন সিনারি সেই ব্যক্তি, তখন টেনশন ডিलीट করতে পারে না। तो बाबा ने कहा टेंशने नेचो ना বাইরের বালের মতো, বাইরের দুনিয়ার মতো। खिंचापन में नहीं आओ। কেউ আমাকে खूब आदर करुक, আমাকে निमंत्रण करुक, ताके आमी गिफ्ट देई, से आमाके गिफ्ट दाओ। এই লৌকিকতা এখানে চলবে না। অনেকে করছে, অনেকে করেছে, আমার কাছে রিপোর্ট আছে, বাবার কাছে রিপোর্ट আছে। এসব নয়, बिल्कुल पीछे जाएंगे, आगे नहीं। मैं गारंटी करता हूँ पीछे जाएंगे। अच्छा, लाइट ऑफ करो। अभी 2 मिनट बाबा को, बाबा का जो आज का, तो बीच में साइलेंस में जिसको दायित्व दिया जाएगा, 1-1.5 घंटा होने का बाद उनको टोली दिया जाएगा, चाय दिया जाएगा। उबासी ना आए, सुनने में कोई अलबेलापन ना आए। तो ये खास प्रोग्राम आज बनने वाला है बाबा का ओर से, बाबा कराएगा। तो बाबा ने याद प्यार देते हैं चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, तो सर्व बाप के दिल तख्तनशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुलारे सहित, दिल की दुलार और नमस्ते। ऐसे ही हम बाप दादा के बच्चों की ओर से बाबा इतना महान शिक्षा देने वाले शिक्षक को, बाबा को, सदगुरु को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, दिल के द्वार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। आज का वरदान, ये वरदान भी एक योग है, वरदान भी एक ड्रिल है, स्लोगान भी एक योग है, स्लोगान भी एक ड्रिल है। हो सकता है मुरली का खास पॉइंट कुछ कुछ लो, लिखो और बाबा का सामने बैठे नया नया तरीका से योग करो। आज सिखाया नहीं जाएगा, आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा আমাদের যোগ কেমন হওয়া উচিত। আমরা কি সাধারণ পুরুষার্থী থাকতে চাই নাকি विशेष पुरुषार्थी? जो समझते हैं हम विशेष पुरुषार्थी बनेंगे वो हाथ खड़ा करे। तो यह आज होगा। मानधाता আমল चलबे ना। मानधाता আমল चालाले
এই কল কবজা ভেঙে এখানেই পরে থাকবো। नवीनता ठीक है बाबा कराएंगे, इंतज़ार करो 4 बजे तक। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा, पूर्वज स्वरूप मैं कौन था? लक्ष्मी नारायण का बच्चा था, लक्ष्मी नारायण था, उनका परिवार का था। पूर्वज आत्मा की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को जो दुनिया में है शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। देखो कितना शक्तिशाली वरदान बाबा देते हैं। যে আমরা যারা পূর্বজ আত্মার, তো এই স্মৃতিকে যদি আনতে পারি, তো সেইভাবে যদি যোগযুক্ত হতে পারি, নিজের জীবনকে তৈরি করতে পারি, তাহলে নিরাশ হয়ে যাওয়া, দুঃখী হয়ে যাওয়া, অশান্ত হয়ে যাওয়া আত্মাকে শক্তিশালী বানানোর আধার তো আমরাই। इस सृष्टि वृक्षों के मूल तना कांड सर्व के पूर्वज आप ब्रह्मंसु देवता हो, हर कर्म का आधार, कुल मर्यादा का आधार हो, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्वात्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। तो आप तना द्वारा ही আমরা তো এক কাণ্ড বেরিয়েছে না, সেখানে কোনো শাখা প্রশাখা নেই, আমরাই আমরা। ব্রাহ্মণ একদম নিচে বসে তপস্যা করছি, কল্পবৃক্ষের নিচে বসে, 850 কোটি লোক দুনিয়াতে। तो आप तना द्वारा ही सर्वात्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, हम स्टेज पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही तो सृष्टि का समय और स्थिति आधार है। कखन दुनिया विनाश হবে আর কোন সময় আসবে পরিবর্তন আমাদের উপর ঠেকে আছে, আটকে আছে। স্লোগান, जो सर्वशक्तियाँ रूपी किरणों चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। बाबा जैसा है, मैं भी बाबा का ट्रू कॉपी, बाबा नहीं बाबा का कॉपी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। सर्व किरणियाँ मैं ले रहा हूँ और देने में भी हमारा सक्षमता होना चाहिए। अव्यक्त तो इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। कतटा स्टॉक আছে ना, मैं में फंसा हुआ है, इसको काटो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर तो कम हो जाती है। वो 3 शब्द है वाई क्यों? जे आत्मा ब्राह्मण आत्मा सारा दिने एक बारो क्यों बोलबे ना, ग्यारंटी से नंबर 1 पुरुषार्थी। तो 2 नंबर क्या? प्रश्नबोधक। तीसरा चाहिए, वो हमें प्रेम देना चाहिए, मीठा से बात करना चाहिए। अपेक्षा क्यों कि क्यों क्यों क्या और एक्सपेक्टेशन। तो ये 3 शब्द, तो 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह 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 वाह। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएंगी, फिर संकल्प शक्ति द्वारा देहात सेवा का निमित्त बन सकेंगे। देखो बाबा हमारा द्वारा, मैं इतना साल का हो, इतना साल का हो, आज भी भट्टी में आएंगे, सबको बाबा पकड़ेंगे। बड़ी बात क्या है? तो ये था आज का सामान।
मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा। सोचिए अपना स्थिति। अच्छा, ओम शांति।